चलो आ जाइए, आप लोगों को आज हम लेके चल रहे हैं आईपीसी जो है देखेंगे, जो हाई स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आईपीसी हम सीख लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। IUPAC, ठीक है। IUPAC क्या होता है? सबसे पहले जो है इसका पूरा नाम हमको पता होना चाहिए। कई बार बता चुके हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। देखो, आईपीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। हिंदी में भी इसका नाम होता है, अगर अंग्रेजी में हमें याद ना कर पाए तो हिंदी में कर सकते हैं, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है। सबसे पहले जो है हमको ये पता होना चाहिए, एक तो होता है पूर्व लगन इसमें और एक होता है अनुलग्न, ठीक है। कई बार बता चुके हैं तुम लोगों को। पूर्व लगन मतलब आईपीसी नामकरण करने के लिए हमको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब जो कार्बन होता है, कार्बन के जो नाम होते हैं वो मतलब हम कैसे होंगे, कितने नाम होंगे। जैसे अगर कहीं पे C1 है तो इसका नाम जो है नेथ होगा, ठीक है। अगर C2 है तो इसका नाम ऐथ होगा। अगर C3 है तो इसका नाम प्रोप होगा। C4 है तो ब्यूट होगा। C अगर 5 है तो पेंट होगा। C6 है तो हेक्स होगा। C7 है तो हेप्ट होगा। C अगर 8 है ऑक्ट होगा। अगर C9 है तो नॉन होगा। अगर C10 है तो मतलब कि डेट, ठीक है। सबसे पहले जो है हम सबसे पहले जो हमारे हाई स्कूल में आते हैं, ठीक है, एल्केन नंबर 1 एल्केन, ठीक है। जो एल्केन समूह होता है इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह क्या लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्रियात्मक समूह जो है वो इसमें क्रियात्मक समूह, इसमें जो है एन लगेगा, एन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबके। इसके बाद में इसमें बंद या बॉन्ड जिसे बोलते हैं, बॉन्ड इसमें जो है C और C के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। C और C के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है वो जो है एल्केन समूह का होता है, ठीक है। ये वाला आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे यहां पे एक C है, ठीक है। C जो है इसके 4 जो है बॉडीगार्ड जैसे होते हैं, ठीक है। चारों तरफ जो है 4 बॉडीगार्ड जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो है बंध बनाते हैं, तो मतलब कि H 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, ठीक है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 होता है, ठीक है।
देखो इसके बाद में एक सी है, तो यहां पे ये नेट हो गया, ठीक है, नेट। इसके बाद में यहां पे बताया था क्रियात्मक समूह, इसमें क्या जुड़ेगा, एन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। मेथेन, ये तो इसका नामकरण हो गया, ठीक है, नामकरण, ये तो इसका नामकरण हो गया। फिर इसके बाद में हम इसका मतलब सूत्र या अणुसूत्र लिखेंगे, ठीक है, अणुसूत्र। अणुसूत्र देखो यहां पे सी कितना है, एक है, और एच कितने हैं, 1 2 3 4, H4 है, तो CH4, मतलब इसका जो है ये अणुसूत्र हो गया, ठीक है। और ये नामकरण हो गया, मेथ प्लस एन मतलब मेथेन, ठीक है। मिटाने को देना कुछ है। एल्केन समूह में अगर यहाँ पे चालू करो, चालू कर दिया, यहाँ पे 2 सी अगर है कहीं पे, ठीक है, तो बताया था कि 4 H मतलब इसमें लगाई जाती है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, इस वाली सी की 4 हो गई। अब इसकी 1 2 3 और 1 2, ठीक है, 2 सी है, यहां पे 4 H में लगाएंगे हम, ठीक है। देखो इसकी 1 2 3 1 4, इसकी 1 2 3 1 4, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसका नाम लिख सकते हैं। देखो जहां पे C2 थी तो उसका नाम क्या था, मतलब एथ था, ठीक है, मतलब C1 का मेथ और C2 का एथ, एथ, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्रियात्मक समूह जो है वो एन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैथ मतलब एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा नाम, एथेन, ठीक है। अब इसका ऐसे ही अणुसूत्र कैसे लिखेंगे, देखो सी में कितनी है, 2 है, 1 2 सी है ना, और इसमें एच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एच कितनी है, 6, C2H6, ठीक है। ये इसका अणुसूत्र हो गया, ये नाम, ये संरचना, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं, चलो इसका जो है हम जो है दूसरा पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ चुके हैं, अब ये पढ़ेंगे हम एल्कीन, ठीक है, एल्कीन। एल्कीन में क्रियात्मक समूह क्या लगेगा, ऐसे ही देखो एल्कीन में ईन लगेगा समूह, ठीक है, ईन क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक इसमें ईन लगेगा, और इसमें सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड। ऐसे ही हम करेंगे, यहां पे उदाहरण लेंगे, देखो 2 3, ठीक है, 1 4, 2 3 और 1 4, ठीक है। इसमें जो है 4 H हो गई है, देखो 1 2 2 4, यहाँ पे 1 2 2 4 हो गई, ठीक है। इसके बाद में देखो ये 2 सी है तो एथ था, एथ, ठीक है, और क्रियात्मक समूह इसमें ईन जुड़ जाएगा, ईन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या नाम हो गया, एथीन नाम हो गया इसका। और अणुसूत्र कैसे लिखेंगे इसका, देखो सी एच, कितनी एच है इसमें, 2 है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा दो, फिर इसके बाद में CH2, ये इसका अणुसूत्र हो गया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण एक और देखेंगे हम, ये एक हो गया, दूसरा देखेंगे हम, देखो यहां पे 2 3 1 4, यहां पे 2 1 3 और 1 4, देखो इसकी 2 1 3, देखो इसकी 2 1 3
एक 4। यहाँ पे देखो इसकी हो गई है 1 2 2 4, अब इसकी 2 और 1 3, 1 4, ठीक है। यहाँ पे इसकी, ठीक है। यहाँ पे अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो मैं टैच प्रोप, अगर 3 सी होंगी तो प्रोप हो जाएगा, अब इसमें ई नॉट जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन, प्रोपीन हो गया, ठीक है। और सूत्र ऐसे ही लिखेंगे। सी कितनी है? सी एच कितनी है? इसमें 2 है, बॉन्ड लगा हुआ, बॉन्ड लगा दो डबल। इसके बाद में सी एच है केवल, ठीक है। फिर सी एच, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे सी एच 3 है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा? क्लियर? इसके बाद में कागज है, हम जो है एल्केन और एल्कीन मतलब 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ेंगे एल्काइन, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन जिसमें क्रियात्मक समूह जो है जो है मतलब आयन होगा इसमें, आयन, ठीक है। क्रियात्मक समूह आयन, और इसमें जो है बंध जो है या बॉन्ड सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहां पे जैसे 1 2, ठीक है, 3 बॉन्ड है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब ये 2 सी है तो हमें पता है 1 है, ठीक है। 2 सी है और इसमें जो है आयन और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा नाम? एथाइन। इसका नाम हो गया एथाइन। एथाइन, ठीक है। ऐसे ही जो है आगे अगर 3 सी होंगी तो प्रोपाइन हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और ले सकते हैं, दूसरा, ठीक है। देखो 1 2, ठीक है, 3 3 1 4, इसकी 3 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इसके बाद में इसका देखो मैट आयत प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो गया? और आयन इसमें इसका जो क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ठीक है। कितने नंबर पे है बॉन्ड लगा है? 1 2 नंबर पे लगा है तो ब्यूटाइन 2 हो जाएगा। इधर से गिन लो 1 2 3 मतलब, तो इधर से ब्यूटाइन 2 हो गया। और जो है जहां पे बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, या क्रियात्मक समूह जहां पे पाया जाता है, मतलब कि वहीं पे हम मतलब कि वही नंबर उतनी डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? ब्यूटाइन 2, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे जो है चौथा और पढ़ेंगे, चालू करो। चौथा जो है हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ठीक है। इसमें जो है ये पहले से ही बोलता है कि हेलो एल्केन, ठीक है। इसमें जो है मतलब Br Cl और F, ठीक है। Br Cl I और F, ठीक है। जहां पे अगर Br जुड़ा हुआ है कहीं पे तो मतलब कि उसको हम ब्रोमो पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रोमो। अगर Cl जुड़ा है तो क्लोरो, I जुड़ा है तो आइडो,
अगर H जुड़ा है तो फ्लोरो। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले जैसे कि ये यहाँ पे 1 2 3, ये उदाहरण हो गया एक। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे जैसे Br जुड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इसका एक H हटके उसकी जगह पे Br या मतलब कि Cl या I या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक H जो है एक उसका हाइड्रोजन हट जाएगा, उसके हाइड्रोजन की जगह पे मतलब एक जो है Br या मतलब Cl या कुछ भी मतलब आ जाता है। ठीक है, तो हम इसका नाम कैसे नामकरण करेंगे, देखो नामकरण मैंने बताया था, अगर Br है तो ब्रोमो, तो पहले लिख लो ब्रोमो। ठीक है, इसके बाद में देखो मैथ ऐथ प्रोप कितनी सी है, 3 है, तो मतलब कि प्रोप है, और इसके बाद में एक एक बॉन्ड लगा हुआ है इसमें, तो एन जुड़ गया, तो क्या हो गया प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसका अगर अणुसूत्र लिखने को बोल दे या अणुसूत्र भी लिखिए तो कैसे लिखेंगे हम, देखो CH3, यहाँ पे CH3 वन बॉन्ड है, CH फिर 2 है। ठीक है, फिर CH कितनी है 2 है, फिर इसके बाद में Br है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें पता है क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया, एक इसका उदाहरण हम और करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चलो हम देख के देखते हैं 4 सी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे जो है Br जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl जोड़ दो। अब इसका नाम कैसे करेंगे, देखो इसमें Br भी जुड़ा है और Cl भी जुड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था जहां पे Br होगा तो ब्रोमो। ठीक है, अगर Cl जुड़ा होगा तो क्लोरो, तो सबसे पहले Br जुड़ा है तो ब्रोमो। अब कितने नंबर पे जुड़ा है देखो, काउंट करो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमो या दूसरे पे जुड़ा है तो ब्रोमो यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, इसके बाद में ब्रोमो 2, फिर कामा लगा दो। इसके बाद में Cl, मतलब कि Cl जो है क्लोरो, ये 3 नंबर पे जुड़ा है, तो यहाँ पे क्लोरो 3 कर दो। ठीक है, क्लोरो 3। इसके बाद में और कुछ नहीं जुड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैथ ऐथ प्रोप ब्यूट, इसके बाद में एक एक बॉन्ड इसमें लगा हुआ है, तो क्या हो गया ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में एक हम और देखेंगे 5वां, ये 4 हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो एल्केन। ठीक है, 4 ही नाम है, और जो आप अभी ये 4 पढ़ चुके हैं हाई स्कूल वाले, और इसमें 4 और रह गए हैं। ठीक है, जो मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और तब तक के लिए हमारे वीडियो को अच्छे से देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।